क्योंकि काफ़ी आवाज़ जो है वो उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं थी। आपने क्वेश्चन ये किया कि मैंने कहा है कि टीसीपी जो है वो रिलायबल सर्विस प्रोवाइड करता है, तो फिर पैकेट लॉस क्यों हो सकते हैं? टीसीपी क्यों इंश्योर नहीं करता कि पैकेट लॉस ना हो? ऐसी बात है। Yes, sir. I was saying that isn't it the main purpose of using TCP? Like it really ensures that the message is being received on the receiving end. But then you said that the packets can be lost as well. I mean, they can be delayed and corrupted, that's okay. But why lost? अच्छा जी, ओके। वैसे इस चीज़ को हमने डिटेल में डिस्कस करना है, लेट्स से आई डोंट नो नेक्स्ट वीक और उससे नेक्स्ट वीक जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे चले जाएंगे, बट इसका शॉर्ट आंसर मैं देता हूँ। टीसीपी एक स्टैंड अलोन सर्विस नहीं है, ठीक है। टीसीपी लेयर्ड आर्किटेक्चर के अंदर एक प्रोटोकॉल है जो कि मोहताज है कि अंडरलाइंग जो लेयर्स हैं वो उसको सर्विस प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। तो टीसीपी अपना सेगमेंट क्रिएट करके अपने नीचे जो मौजूद लेयर है जिससे वो सर्विस ले रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आप एक सर्विस वो है जो पाकिस्तान पोस्ट आपको दे रहा है और एक लेट्स से डीएचएल या टीसीएस आपको दे रहा है, ठीक है ना। तो जो सर्विस मॉडल है ना, मतलब आप नहीं सॉरी एग्जांपल गलत हो जाएगी, इसी पे रहते हैं यार, टीसीपी और इसके ऊपर ही रहते हैं, टीसीपी आईपी पे रहते हैं। टीसीपी जो है वो इंश्योर तो कर सकता है कि आईपी की तरफ से आने वाले प्रॉब्लम्स को मैंने रिकवर करना है, ठीक है ना। लेकिन टीसीपी ये इंश्योर नहीं कर सकता कि आईपी पैकेट लॉस नहीं करके देगा, ठीक है ना। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। टीसीपी ने अपना सेगमेंट आईपी के हवाले किया, ठीक है, और वो ट्रांसमिट होना शुरू हुआ नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। तो लेट्स से 1 2 3 होप्स डाउन द लाइन एक राउटर है जो कि बहुत कंजेस्टेड है, उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, उस राउटर की क्यू भरी हुई है। राउटर के पास एक पैकेट आता है और उसकी अगर क्यू भरी हुई है तो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा। क्यू का एक स्पेसिफिक साइज है ना, अगर वो साइज फिल अप हुआ है ऑलरेडी, ऑलरेडी लोग इतने कतार में मौजूद हैं जितना साइज था कतार का, तो उसके बाद जो पैकेट आएगा वो ड्रॉप हो जाएगा। टीसीपी ये कभी इंश्योर नहीं कर सकता कि पैकेट लॉस ना हो। टीसीपी ये इंश्योर कर सकता है कि अगर पैकेट लॉस, करप्ट, आउट ऑफ ऑर्डर या डुप्लीकेट हुआ, चारों में से कोई भी काम हुआ, तो मैं इस चीज को रिकवर करूंगा। मैं इस लॉस को, इस करप्शन को, इस डुप्लीकेशन को और इस आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी को रिकवर कर लूंगा। डुप्लीकेशन को डिटेक्ट कर लूंगा, आउट ऑफ ऑर्डर को इन ऑर्डर कर दूंगा, करप्शन को ठीक कर लूंगा, ठीक है, और लॉस को दोबारा मांगूंगा, रिट्रांसमिशन करवाऊंगा उसकी सेंडर की तरफ से, ठीक है ना। ये टीसीपी कर सकता है। राजिया, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? ओके गॉट, ओके जी, ठीक है, आगे चलते हैं बोरिंग हिस्ट्री की तरफ दोबारा। इस माइक में से आवाज आ रही नहीं थी आप लोगों को? ओके, तो अच्छा जी, 74 में टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल प्रपोज किया उन्होंने और 83 में इसकी वाइड स्केल डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गई, ठीक है, क्योंकि पब्लिक इंटरनेट 83 से ऑनवर्ड एक्सपैंड होना शुरू हुआ, ठीक है। 82 में एसएमटीपी ईमेल का प्रोटोकॉल आया और यही रीज़न बनी इंटरनेट को, आरपानेट को इंटरनेट बनाने की। ईमेल एक ऐसा ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन लगी कि मतलब ये फील आई कि आरपानेट जो है उसको पब्लिक इंटरनेट होना चाहिए, यानी कि इंटरनेट को पब्लिक कमोडिटी होना चाहिए, क्योंकि ईमेल जो है ये कम्युनिकेशन आम पब्लिक की भी ज़रूरत है, ठीक है ना। नॉर्मल इंडस्ट्री की या गवर्नमेंट की या सर्विस सेक्टर के या इवन डोमेस्टिक जो हमारा सर्कल है, उन सब की ज़रूरत है, ठीक है। तो बेसिक रीज़न यही बनी थी, ठीक है। कोई चैट है? सॉरी जी। अच्छा, 83 में ही डीएनएस डिफाइंड फॉर नेम टू आईपी ट्रांसलेशन, ठीक है जी, आपको पता ही है डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, ये हमारी एप्लीकेशन लेयर का एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि नेम से आईपी एड्रेस में ट्रांसलेशन करता है, ठीक है जी। 85 में एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आया। 88 में जाके टीसीपी के अंदर कंजेशन इंक्लूड की गई। इससे पहले जो टीसीपी था 83 से 88 तक जो इंटरनेट था वो कंजेशन कंट्रोल्ड इंटरनेट नहीं था। 88 में इंटरनेट का बैंडविड्थ कोलैप्स होना शुरू हुआ, क्योंकि जब यूज़र्स बढ़े तो ये पता चला कि कंजेशन फ्री कम्युनिकेशन जो है ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी अपनी विंडो साइज़ बढ़ाते जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बैंडविड्थ मांगते जाएं। तो 88 में जाके टीसीपी के कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आए, ठीक है जी। इनको हम थोड़ा सा टच करेंगे, सही है। और ये डिफरेंट नेशनल नेटवर्क्स की बात हो रही है। एनएसएफ, नेशनल साइंस फाउंडेशन का नेटवर्क है, मिनीटेल, बिटनेट, सीएस नेट वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके जी,
ठीक है, www वर्ल्ड वाइड वेब की का इंट्रोडक्शन हुआ, HTTP, HTML, ये सारी चीज़ें आ गई, बस इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और मज़ीद क्लियर एप्लीकेशंस आना शुरू हुई, P2P फाइल शेयरिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, स्काइप, टॉरेंट वगैरह वगैरह, ठीक है। सिक्योरिटी पे फोकस स्टार्ट हो गया, ठीक है जी। और अब जो करंट कंडीशन है उसमें हमारे पास बहुत नंबर ऑफ़ यूज़र्स 750 मिलियन होस्ट्स हैं, ठीक है जी। 2005 से प्रेजेंट, बल्कि ये नंबर्स भी अब रिवाइज करने की ज़रूरत है। 750 करंटली इंटरनेट के अगर होस्ट की बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 2 बिलियन, मोर देन 2 बिलियन कनेक्टेड यूज़र्स हैं इंटरनेट के साथ, ठीक है जी। और उसमें ज़्यादातर तो अब जो टर्म कंप्यूटर नेटवर्किंग है वो भी ज़रा ऑब्सोलीट सी लगती है, क्योंकि अब ज़्यादातर यूज़र्स जो हैं वो वायर्ड कनेक्शन के साथ नहीं है। ज़्यादातर यूज़र जो हैं वो नोमैटिक यूज़र्स हैं, इधर उधर फिरने वाले, हाथ में टैबलेट है, पीसी है, लैपटॉप यानी कि, ठीक है, या फिर स्मार्टफोन्स हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इसकी वजह से जो नंबर ऑफ़ यूज़र्स है बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। और अब मज़ीद जो बढ़ रहे हैं वो IoT की वजह से, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आपको पता है कि एक छोटे से छोटे सेंसर जो है वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड होगा। बेशक बाइट्स का डाटा भेज रहा है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद भेज रहा होगा। वेदर सेंसर है यहाँ पे लगा हुआ है, वो किसी एक सर्वर को बाइट्स बाइट्स में डाटा थोड़ी थोड़ी देर बाद भेज रहा है, ठीक है ना। तो जो आपके नंबर ऑफ एड्रेसेस हैं वो भी, इसीलिए IPv6 की ज़रूरत पड़ी, और एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ कनेक्टेड यूज़र्स अगर हम उन सेंसर्स को भी काउंट करें तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है जी। एग्रेसिव डिप्लॉयमेंट ऑफ ब्रॉडबैंड एक्सेस है, फाइबर टू द होम एंड ऑल दोज थिंग्स, ठीक है जी। एंड इमर्जेंस ऑफ ऑनलाइन सोशल नेटवर्क, बड़े बड़े सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, बड़े बड़े सर्विस टीयर 1 की जो ISPs हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, उन्होंने इंटरनेट को बाईपास करके अपना ही पूरी दुनिया में ग्लोबल नेटवर्क बना लिया, ठीक है ना। गूगल का अपना प्राइवेटली ओन्ड वर्ल्ड वाइड ग्लोबल नेटवर्क है, ठीक है ना। यानी कि जब आप गूगल से कोई क्यूरी करते हैं तो चाहे वो जिस मर्जी सर्वर से उसका रिस्पॉन्स आ रहा हो, वो मतलब अपार्ट फ्रॉम द लास्ट माइल जो सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, अदर देन दैट गूगल का पूरी दुनिया में प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क है, ठीक है। तो गूगल की सारी कम्युनिकेशन वो अपने नेटवर्क के ऊपर हो रही है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का और इस तरीके से अमेजोन वगैरह का प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क है, ठीक है जी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ, ये सिस्को का विजुअल नेटवर्किंग इंडेक्स है। सिस्को आपको पता है नेटवर्किंग की दुनिया का जाइंट है, ठीक है जी। तो सिस्को जो है वो एवरी ईयर क्वार्टरली एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसको सिस्को VNI कहते हैं, विजुअल नेटवर्किंग इंडेक्स, ठीक है। उसमें वो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देता है। आप लेटेस्ट VNI देख सकते हैं, थोड़ा सा पुराना है, 2014 से 2019 का है। आप लेटेस्ट VNI देख सकते हैं। आई थिंक लेटेस्ट जो है वो 2018 से 2023 का है। उसमें वो दिखाते हैं कि जी ग्लोबल IP ट्रैफिक कितनी हो चुकी है, नेक्स्ट 5 ईयर की प्रेडिक्शन करते हैं। और जनरली इनकी प्रेडिक्शन जो है वो ठीक होती है, क्योंकि नेटवर्किंग जाइंट है, तो इनके पास जो डाटा होता है वो बड़ा बड़ा रियल होता है। यानी इनके अपने ग्लोबली डिप्लॉयड जो राउटर्स हैं उनसे फैच किया हुआ डाटा होता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो बड़े बड़े इंटरेस्टिंग से इसमें ट्रेंड्स होते हैं। मैंने सिर्फ एक ग्राफ उठाया है। आप आई इनकरेज यू गाइस कि आप सिस्को VNI लिखें गूगल पे जाके, तो आपको डिफरेंट मज़े मज़े के ग्राफ्स मिलेंगे। उसमें वो दिखा रहे होंगे कि किस तरीके से कोई मतलब इंटरनेट ट्रैफिक ग्रो कर रही है, इंटरनेट ट्रैफिक में किस एप्लीकेशन का ज़्यादा रोल है, ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी, हर ग्राफ में डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं। वायरलेस यूज़र्स की तरफ से ट्रैफिक ज़्यादा है, वायर्ड की तरफ से ज़्यादा है, वगैरह वगैरह। इसके अंदर जो जनरल ट्रैफिक है, ओवरऑल ट्रैफिक, उसका ग्राफ है ये, ठीक है। जो ग्लोबल IP ट्रैफिक एक्साबाइट पर मंथ में, ठीक है जी। 2014 से 2019 की प्रेडिक्शन है ये, और ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 2019 में जो ग्लोबल IP ट्रैफिक है वो 180 समथिंग थी, तो मोर देन व्हाट सिस्को प्रेडिक्टेड, ठीक है जी। सो एक्साबाइट क्या बनेगा वैसे? एक्साबाइट 10 रेज़ टू द पावर 18, गीगा इज 12, गीगा के बाद क्या आएगा? पीटा, टेरा, टेरा के बाद पीटा, फिर एक्सा। ये 10 रेज़ पावर 21 है, ऐसे ही है ना? सही हूँ गलत हूँ? ये पीटा बाद में आता है। 18 है, 21 है, बहरहाल ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक, ठीक है जी। सो मोर देन टचिंग 200 एक्साबाइट पर मंथ। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है बड़ी इंटरेस्टिंग सी, ठीक है जी। ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 2014 से 2019 तक PCs की ट्रैफिक 60% से रिड्यूस होकर 33% हो जाएगी, स्मार्टफोन की 6% से बढ़ के 23% हो जाएगी,
टीवी 29 से 22 एंड अप टू सो ऑन, सारी प्रोडिक्शन है। मशीन टू मशीन ट्रैफिक जो है वो 1 से 3% हो जाएगी, और ये बढ़ रही है और बढ़ेगी मशीन टू मशीन ट्रैफिक, क्योंकि मशीन टू मशीन ट्रैफिक बिटवीन डाटा सेंटर्स है, जब आप वीएम माइग्रेट करते हैं या इस तरह की कोई चीज़ें करते हैं, ठीक है, ओके, तो वो मशीन टू मशीन ट्रैफिक में आती है, ठीक है। पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू मशीन एंड मशीन टू मशीन, ये 3 टाइप की में ट्रैफिक को कैटेगराइज किया जाता है। आप 2 लोग स्काइप पे बात करें, ये पर्सन टू पर्सन ट्रैफिक है, ठीक है जी। अगर आप CNN.com के सर्वर से वेब पेज फेच करके ला रहे हैं, ये पर्सन टू मशीन है, ठीक है। और अगर 2 डाटा सेंटर्स आपस में कोई कुछ डाटा एक दूसरे को दे रहे हैं फॉर सम वट एवर रीज़न, कुछ डाटा माइग्रेट हो रहा है, या लेट्स से कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और उसके अंदर कुछ पॉपुलर डाटा किसी मेन सर्वर से उसकी नोड्स में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, CDNs पढ़ेंगे हम एक लेक्चर में, तो ये मशीन टू मशीन ट्रैफिक है, ठीक है। तो ये भी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जो डाटा सेंटर्स का कॉन्सेप्ट है और डाटा सेंटर्स की डिप्लॉयमेंट है वो बहुत एग्रेसिवली पूरी दुनिया में बढ़ रही है, ठीक है जी। IoT भी मशीन टू मशीन है, लेकिन वो बहुत ही लो रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि जो IoT की ट्रैफिक है वो बहुत फ्रीक्वेंट है और बहुत ज़्यादा सेंसर डिवाइसेस हैं, यानी नंबर ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी तरफ से जनरेटेड ट्रैफिक बहुत थोड़ी है। जो IoT डिवाइस की तरफ से ट्रैफिक आती है वो यूजुअली बाइट्स में होती है, ठीक है ना, अपडेट्स, हेलो पैकेट्स, इस तरह की चीज़ें। बात समझ आ रही, फॉलो कर रहे हैं ना, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड है मशीन टू मशीन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कैटेगराइज मशीन टू मशीन में होगी। आई मीन एक सेंसर जो है वो भी कोई पर्सन तो नहीं है ना, सेंसर टू सर्वर ट्रैफिक है ना, तो मशीन टू मशीन ही है, ठीक है। तो ये ट्रैफिक इस तरीके से, मतलब बड़े इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, आप लोग ज़रूर, मैंने सिर्फ एक ग्राफ इंक्लूड किया है, इसके अंदर देखें काफ़ी सारी बातें हैं मज़े की, ठीक है ना। तो आप सिस्को VNI को गूगल कीजिएगा और उसमें देखिएगा, बहुत सारे ग्राफ्स आपको मिलेंगे, और सिस्को ये प्रोडिक्शन जो है वो एनुअली करता है। तो ठीक है जी, लास्ट स्लाइड है, इसमें थोड़ा सा इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बात हुई भी है कि नेटवर्क जो है वो ओवरऑल एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, हमेशा से गुजरता रहा है और आगे भी गुजरता रहेगा, ठीक है जी। 5G 6G बियॉन्ड 5G, इस तरह की बातें वायरलेस साइड पे हो रही हैं, और वायर्ड साइड पे भी जो है वो नए प्रोटोकॉल्स IPv6 की प्रोलिफिकेशन और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, ठीक है ना। तो नेटवर्क के क्या ट्रांसफॉर्मेशन किन चीज़ों पे बेस करती है, ये स्लाइड वो बातें डिपिक्ट कर रही है कि जो नेटवर्क में चेंजेस आती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उनके ड्राइविंग फैक्टर्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो चैलेंजेस क्या है नेटवर्क के, और ऑपरेटर का पर्सपेक्टिव क्या है, ठीक है। ऑपरेटर जो है वो ओनर है नेटवर्क का, ठीक है ना, ऑपरेटर जो है वो नेटवर्क के ओनर हैं। हमारे पास वायरलेस ऑपरेटर्स, मोबिलिंक, टेलनॉर, ये सब लोग हो गए। वायर्ड ऑपरेटर्स में नयाटेल, वतीन, PTCL एंड अदर्स, ठीक है जी। पर्न को भी हम एक ऑपरेटर कह सकते हैं, इट्स अ नेटवर्क ऑपरेटर, ठीक है ना। चैलेंजेस नेटवर्क के क्या होते हैं, डिस्टेंस, कैपेसिटी, रेजिलियंस, इफेक्टिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन, एडेप्टेबिलिटी, ठीक है जी। और ये सारे पॉइंट्स इटसेल्फ एक बहुत लंबी डिस्कशन मांगते हैं, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस तक ज़्यादा ज़्यादा कैपेसिटी पहुंचाना चाहते हैं, आप नेटवर्क को रिजिलियंट रखना चाहते हैं, विच मीन्स के इन केस ऑफ फेलियर बैकअप होना चाहिए, ठीक है जी। 99.9999% रिलायबिलिटी, विच मीन्स के पूरे साल में पता नहीं कितना सम मिनट्स का डाउन टाइम, ठीक है ना। जितने नाइन्स बढ़ाते जाएंगे, नेटवर्क की जो रिलायबिलिटी होती है SLAs के अंदर कोट होती है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट के अंदर, तो वो नंबर ऑफ नाइन्स में कोट होती है, ठीक है। SLA कितना स्ट्रॉन्ग है, 3 नाइन्स है, 4 नाइन्स है, 5 नाइन्स है, तो जितने नाइन्स बढ़ाते जाएंगे, 99.999% रिलायबिलिटी का मतलब है, आप कैलकुलेट कर लें, साल में चंद मिनट्स का डाउन टाइम निकलता है, 18 मिनट या 20 मिनट का, ठीक है। इस SLA को मीट करना होगा, ठीक है, वेंडर को, ऑपरेटर के लिए। ये फैक्टर्स हैं, आप ये बातें समझ आ रही है ना आप लोगों को, ठीक है। एडेप्टेबिलिटी, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर पे सबसे ज़्यादा चेंजेस हो रही हैं, बहुत तेज़ी से चेंजेस हो रही हैं, नई नई किलर एप्लीकेशन आती चली जा रही हैं। अंडरलाइन नेटवर्क कितना एडेप्टेबल है, ठीक है ना। अब आप देखें एडेप्टेबिलिटी थोड़ी सी लैग कर रही है। IPv6 1995 में इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन आज भी दुनिया का जो पब्लिक इंटरनेट है उसमें आई थिंक लेस देन 20% IPv6 पे फुली हुआ है, शिफ्ट हुआ है, ठीक है ना। बाकी अभी भी IPv4 और IPv6 IPv4 आपस में यूँ कह लें कि इन द फॉर्म ऑफ टनलिंग या ब्रिजिंग मतलब काम कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि आसान नहीं है, ये शिफ्ट आसान नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि स्टेट बैंक कहेगा कि 31 दिसंबर 2020 तक 1000 के पुराने नोट इस्तेमाल होंगे और 1 जनवरी 2021 से नया नोट आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब यू कैन नॉट जस्ट स्वैप IPv4,
लेगेसी टेक्नोलॉजीज, लेगेसी इक्विपमेंट या लेगेसी प्रोटोकॉल्स वो फेज आउट होते हैं। फेज आउट होने के टर्म का मतलब पता है आपको? ठीक है, पुराने होके ऑब्सोलीट होके फेंकते चले जाते हैं। ये उस वक्त तक चलेगा जब तक आखिरी पीसी या आखिरी डिवाइस या आखिरी चीज जो IPv4 के ऊपर है वो मौजूद है। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा V6 के ऊपर। ठीक है, अभी इसका IP कॉन्फ़िग करें आप इस मशीन के ऊपर तो इसका V4 एड्रेस भी निकलेगा, V6 भी निकलेगा। ठीक है, ऑपरेटर का पर्सपेक्टिव क्या है? ऑपरेटर क्या चाहता है? बिजनेस का ओनर है, वो कहता है लो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप होनी चाहिए, स्मूथ माइग्रेशन होनी चाहिए एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी तक। मैं नहीं चाहता कि पिछली सारी की सारी चीज़ें उखाड़ के फेंक दूं और नई टेक्नोलॉजी जो है वो उसको लगा लूं। ठीक है, मैक्सिमम ROI होना चाहिए, मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और इफेक्टिव ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस होना चाहिए और इसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ सर्विस भी होनी चाहिए। ठीक है जी, ताकि मेरा यूजर जो है वो सेटिस्फाइड रहे। ठीक है, तो ये ऑपरेटर का पर्सपेक्टिव है। इन चीज़ों ये चीज़ें ये जो दो कह लें कि सर्कल्स बने हुए हैं, ये ड्राइविंग फोर्सेस हैं जो कि ओवर द लास्ट फ्यू डेकेड्स नेटवर्क को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है ना, ये स्लाइड ऐसी मैंने डाल दी बीच में इंट्रोडक्टरी के अंदर ताकि एक ज़रा वैसे ही बहुत ब्रॉड किस्म का पर्सपेक्टिव डिस्कस किया जा सके। ठीक है, आई थिंक आज के लिए काफ़ी है, ऑल्दो इससे आगे की कुछ बातचीत करनी थी लेकिन वो कल ही कर लेंगे। But I will be happy to take some questions if there are any from the students here in FTF mod or from the students in DL mod. कोई बात एक अभी थोड़ी देर पहले मैंने चैट मैसेज यहाँ पे कहीं पढ़ा जिन्होंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात कुछ इस तरह की थी, यहाँ पे कहीं था। ठीक है, तो उसका आंसर ये है कि स्लाइड्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ओहो, ये कहाँ मैं पहुँच गया हूँ? नहीं, टीम्स बहरहाल एक चैट मैसेज था मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, तो सिंपल ही है, इसमें क्या है, हम असाइनमेंट्स होंगी। ठीक है जी, और अच्छा खैर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के हैं ना तो इसलिए शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे क्विजेज नहीं है, क्विजेज बैन कर दिए गए हैं। ठीक है जी, तो विच इज़ अ गुड न्यूज़, अच्छी बात है। असाइनमेंट्स हैं, मिड टर्म है और ESC है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और क्या है मार्क्स आपका, ना लैब का कंपोनेंट भी कोई नहीं है। ठीक है, हाँ प्रोजेक्ट मैं दूंगा, मैं पेपर्स डिस्कस करूंगा। ठीक है, पेपर्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, मतलब पेपर्स के ऊपर होगा। ठीक है ना, तो या तो मैं खुद एक कुछ वेल थॉट ऑफ चूजन पेपर्स LMS पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, या फिर मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप अपनी चॉइस खुद रख लें। ठीक है जी, और लेकिन वो वेन्यूज़ मैं आपको बता दूंगा, वो वेल रिप्यूटेड जो वेन्यूज़ हैं उन्हीं से होंगे पेपर्स, जैसे IEEE इन्फोकॉम हो गई, ACM की सिककॉम हो गई। मैं इनका जिक्र अगले लेक्चर में कर दूंगा जो वेन्यूज़ हैं। ठीक है ना, या फिर कुछ जर्नल्स हो गया IEEE ट्रांजेक्शन वगैरह के। ठीक है, तो यस ये चार बातें होंगी बस, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, ESC और मिड टर्म। ठीक है, कोई और क्वेश्चन? LMS पे सारे आ चुके हैं, सब हैं LMS पे? नो? एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर TCO का क्या मतलब बताया था आपने? टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। ओके सर। ठीक है जी, चलें सही है फिर, लेट्स कंक्लूड। आपको क्वेश्चन सर ध्यान में आता है? अटेंडेंस का अटेंडेंस CMS पे सारे हैं, सब हैं CMS पे, सब नहीं है ना तो अटेंडेंस का फायदा नहीं है अभी। ठीक है, ऑल प्रेजेंट। ओके, चलें जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।